नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी नेताओं की तू मैं देखने को मिली। यहां पर आपस में जिला पंचायत सदस्य और विधायक भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आए। विधायक उमेश शर्मा का इस दौरान पारा चढ़ गया। जिला पंचायत सदस्य के आने पर वो खासे नाराज भी नजर आए। जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा कि धन सिंह रावत से कहा कि वीर सिंह को क्यों लाया साथ, अगर ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच दोनों के बीच तू में देखने को मिली। नहीं आए क्यों है? ये जो आपके साथ खड़े हैं, किसने बुलाया? आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं लोंगेला जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात नहीं कर। आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप सुनो, ऐसा भी स्थिति है रायपुर की। अब देख लो, ये देख लो आप। क्या बोला, किसको क्या बोला, बताओ। जाओ। तो सुना आपने किस तरीके से आग बुलबुला होते हुए विधायक नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्हें क्यों साथ में लाया गया, खासी नाराजगी उन्होंने जताई और कहा कि अगर आप ही ने इन्हें को बुलाया है तो आप ही इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे कीजिए। तो आपस में जिला पंचायत सदस्य और विधायक भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आए। ऐसे में कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विधायक उमेश शर्मा आग बबूला हो गए, उनका पारा चढ़ गया। जिला पंचायत सदस्य के आने पर वो खासे नाराज हुए। उनको वहां देखकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। धन सिंह रावत से कहा कि वीर सिंह को क्यों साथ में ले आए। ऐसे में गुस्सा कर वहां से वो निकल गए। आपस में जिला पंचायत सदस्य भिड़ गए विधायक के साथ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने सवाल भी किया कि आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको कौन लेकर आया है। विधायक उमेश शर्मा का इस दौरान पारा भी चढ़ता हुआ नजर आया। तो बीजेपी नेताओं की तू मैं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपस में जिला पंचायत सदस्य और विधायक साहब भड़क गए, भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए। इस दौरान विधायक खासे नाराज नजर आए। जिला पंचायत सदस्य को वहां पर देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने पूछा कि कौन इन्हें यहाँ पर लेकर आया है, ऐसे में ये यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सवाल उन्होंने किया। ये जो आपके साथ खड़े हैं, किसने इनको बुलाया है। खासे नाराज वो नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इन्हें साथ में लेकर आए तो आप ही कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएं, और वहां से ये कहकर वो चले गए। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई ये अपने आप में बेहद गंभीर है, जहां पर बीजेपी नेताओं के बीच में ही ये तू मैं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। धन सिंह रावत से उन्होंने कहा कि आप इन्हें साथ में लाए हैं तो आप ही इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएं। तो एक दूसरे पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए। ऐसे में खटपट जो है, अनबन जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में जो चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव, बड़ा सवाल यह है कि इस एकजुटता के साथ क्या वो चुनाव जीता जा सकेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही यहाँ पर पार्टी मजबूत होती है, बूथ स्तर से ही मजबूत होती है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, सभी को एकजुट होकर एक साथ होकर आगे बढ़ना होता है। लेकिन पार्टी के बीच में ये फूट की तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल ये है कैसे कैसे चुनावों को जीतेंगे। बीजेपी नेताओं के बीच में जिस तरीके से ये कहासुनी देखने को मिली, ये अपने आप में अंदरूनी कलह किस तरीके से बनी हुई है वो साफ तौर पर बयां करती है। हालांकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में खबरें भी सामने आई हैं, एक के बाद एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला, कई तरीके की खबरें और अनबन की जो शिकायतें वो सामने आई हैं, इन सबके बीच अब ये तस्वीरें भी बहुत कुछ यहाँ पर बयां करती हुई। बड़ा सवाल यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव जो है उसको जीतने के लिए एकजुट पार्टी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि फूट की तस्वीर, टकरार की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। उमेश शर्मा को इस वक्त आप देख रहे हैं, विधायक है, खासे भड़कते और नाराज होते हुए नजर आए। जिला पंचायत सदस्य की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में खासी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। धन सिंह रावत को उन्होंने कह डाला कि अगर आप लेकर आए हैं तो आप ही फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो तू मैं की तस्वीरें अब हर जगह वायरल हो रही है। देहरादून से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के आने पर खासे विधायक उमेश शर्मा नाराज हो गए। ऐसे में उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत से सवाल भी उन्होंने पूछा कि इन्हें साथ में आप क्यों लेकर आए हैं।
तो तस्वीरें खासी वायरल हो रही हैं, मामला भी लगातार गर्माता जा रहा है और इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक उमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, आप भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शुरुआत डॉक्टर प्रवीण मैं आप ही से करना चाहूंगी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, एक के बाद एक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और अब इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है, किस तरीके से आप समायोजित करके अगर इसे देखें तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए 2022 चुनाव सामने है और पार्टी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि सभी कार्यकर्ताओं को सभी नेताओं को साथ लेकर चला जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली है, खास करके देहरादून जो राजधानी में स्थित सीट है, रायपुर सीट, यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के अंदर जो अनुशासन हीनता है वो चरम पर है। पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती है बीजेपी, लेकिन जो तस्वीर दिखा रही है वो पता चलता है कि पार्टी के अंदर, पार्टी में बिल्कुल ही नेताओं के बीच डिफरेंस है। पार्टी विद द डिफरेंस हो ना हो, लेकिन पार्टी के नेताओं के बीच डिफरेंस साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इस सीट की बात करें तो रायपुर सीट के बगल में जो लगी हुई सीट है वो है डोईवाला। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां से विधायक हैं और इस सीट पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव एक बार लड़ चुके हैं। तो अब जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गुट और काऊ, जो कि पिछले जो उमेश शर्मा काऊ है, ये पिछली बार कांग्रेस में थे और पिछले ही चुनाव में इसमें आए थे, बीजेपी में आए हुए हैं और इस बार वो फिर से एक बार बीजेपी की सीट पर वो टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि इस बार फिर से चुनाव में जीता जाए। और पार्टी मानती है कि उमेश शर्मा सबसे मजबूत वहां पे दावेदार हैं, लेकिन जो दूसरे गुट के लोग हैं वो पार्टी के पुराने नेता हैं, वो उनको लगता है कि उमेश शर्मा के आने के बाद उनका टिकट जो कट रहा है, यही वजह है। डॉक्टर प्रवीण, उमेश शर्मा खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विधायक साहब, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपकी पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, खासतौर पर जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ भी कह रहे हैं कि अनुशासन को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वजह क्या रही, क्यों इतना आग बबूला हो गया? उमेश शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप हमसे कह रहे हैं? जी जी जी, सवाल आप ही से सर। हम जी प्रवीण जी, आप बोले। जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जब कुंवर जपेंद्र, वो लाइन पे जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, उमेश शर्मा जी बोलिए, सवाल आपसे था। कुंवर जपेंद्र जी जी, हम एज ए स्पोक पर्सन अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है सर, बोलिए। जी देखिए, उमेश शर्मा काऊ जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्हें बहुत मजबूत विधायकों में गिना जाता है और बहुत साफ स्वच्छ छवि के वो विधायक हैं, जैसा भी प्रवीण जी ने कहा। तो निश्चित तौर पर ये कहीं पे भी इसे हम समानहीनता से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर एक जिला पंचायत मेंबर महानगर के कार्यक्रम में आके कोई अगर गलतफहमी होती है और तो वहां और विधायक जी की नाराजगी सार्वजनिक रूप से प्रकट होती है, तो निश्चित तौर पर उसके कई और अन्य कारण रहे होंगे और उसके अन्य कारण भी जो हैं, ठीक है कि आप उसे पार्टी के डिसिप्लिन से जोड़ के देख सकते हैं। तो ये पार्टी के अगर जो हमारे कार्यकर्ता अगर पार्टी के मंच पे अगर हमारी किसी अपने वरिष्ठ से कोई शिकायत है, मंत्री से शिकायत है, विधायक से शिकायत है, तो ये चीजें अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ये सार्वजनिक नहीं होती हैं। ये पहले हम अपनी शिकायत उन्हें जाके करें, उस पे उनसे चर्चा करें और उसके बाद ये पार्टी का मसला होता है। तो निश्चित तौर पे विधायक बहुत हमारे अच्छे विधायक हैं, गणमान्य हैं और जनता में लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता में उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, ये जग जाहिर है। तो निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी के पीछे कुछ कारण रहे होंगे और वो जनता के लिए समर्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा सम्मान। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि सवाल उससे पहले मैं ले लूं कि जैसे कि जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कुछ भी नाराजगी होगी आपसी सुलह कर ली जाएगी, लेकिन ये तो वो वक्त है जब जनता के साथ जो भी मतभेद है उन्हें दूर किया जाए, लेकिन यहाँ तो आंतरिक मतभेद ही दूर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और एक बात आपने जरूर गौर की होगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो जो जिला पंचायत सदस्य है वो जिस तरीके से विधायक जी जो है उनका अपमान कर रहा था, उनसे ये कह रहा था कि अगर आप विधायक हैं तो अपनी गरिमा में रहिए। आप अपनी गरिमा में रहेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ पर जो होगा। तो
तो इस तरीके की बातें, और प्रवक्ता साहब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पे एक और मंत्री खड़े थे धन सिंह रावत जी, जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मतलब वो खुद चाहते थे कि जिस तरीके से वो जिला पंचायत सदस्य जो था वो जो है विधायक जी से आपस में जो उनकी आपसी रंजिश कह लूं या आपसी मन मुटाव कह लूं, उसको वो जग जाहिर कर रहा था, तो धन सिंह रावत जी ने एक बार भी इंटरवीन नहीं किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो आंतरिक कला है इनकी, ये आज से नहीं है, ये पिछले 4-4.5 सालों से चली आ रही है, जब से उमेश शर्मा काऊ जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए और वहां से टिकट लेके और विधायक बन गए। क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से रायपुर सीट बहुत हॉट सीट हो चुकी है भाजपा के लिए, और वहां पे शायद जो धन सिंह रावत जी हैं वो शायद इस बार चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। तो ये पूरी स्थितियों को अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ये स्पष्ट करता है कि ये धन सिंह रावत जी खुद चाहते थे कि इस तरीके के इशू वहां पे हो। और एक बात और भी कि वहां पे जो जिला अध्यक्ष है रायपुर में, वो रायपुर विधानसभा में, वो उसने अभी कुछ टाइम पहले कुछ पदाधिकारी बनाए हैं, और उन पदाधिकारियों को बनाने से पहले उसने विधायक जी की जो अनुमति है या जो संज्ञान में भी उनकी ये बात नहीं लाई। और बस मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में बैठे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी पार्टी में तो अनुशासन है, हम बूथ स्तर से काम करते हैं। ये अनुशासन है आपका? ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कहिए। ठीक है, देखिए, हमारी कांग्रेस की साथी प्रवक्ता बहन की हमने सारी बातें सुनी, और आप इनकी भाषा को देखिए कि इनकी भाषा किस तरफ जा रही है। हम मानते हैं कि आपको दुख है कि आपके 9 विधायक बीजेपी में आ गए और आज बीजेपी में बहुत अच्छे स्थान पर हैं और जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर आप बीच में प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, हम नहीं बोलते हैं बीच में, तो हमें नहीं अच्छा, ना हमें किसी के बीच में बोलना अच्छा लगता है, ना हम ये पसंद करते हैं कि कोई बीच में, अब आपका काम आएगा पूरा। अब ये जो आप ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो हम भी तो ये आप पे आरोप लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित प्रकरण हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी आप धन सिंह जी रावत जी की बात करते हैं, कभी आप धर्मेंद्र जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं उमेश शर्मा काऊ जी बहुत ही सभ्य और बहुत ही लोकप्रिय और अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता में बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। अगर आप चाहें, अब आप इसका मौके का क्या फायदा उठाना चाहते हैं कि आप इसे घुमा के फिरा के, हो सकता है ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो और चुनावों के समय ऐसा होता है और कांग्रेस ऐसे काम करने में माहिर मानी जाती है। तो निश्चित रहे, उमेश शर्मा काऊ जी हमारे सम्मानित विधायक हैं, रहेंगे और अगली बार भी बहुमत से जीत के आएंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार, जैसा कि कुंवर जपेंद्र जी ने पहले भी कहा कि आंतरिक मामला जो होता है वो आपस में बैठ के हम सुलझा लेंगे, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है, धन सिंह रावत वहां पर मौजूद थे और जैसा कि डॉक्टर प्रतिमा ने भी यहाँ पर नोटिस करवाया कि उन्होंने बीच में बिल्कुल भी रोका टोका नहीं, जो गरिमा थी उन्हें वो वहां पर बनाए रखवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो कलह खुलकर सामने आ गई, जो रंजिश थी वो खुलकर सामने आ गई। यहाँ तो विचारधारा में ही कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिल रहा है पार्टी सदस्यों के भीतर ही। ये देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। एक तो रायपुर विधानसभा सीट में उमेश शर्मा काऊ जो पिछले बार जीते थे, सबसे अधिक पूरे राज्य में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले विधायक हैं जी। और पार्टी के तमाम नेताओं को ये लगता है, चाहे वो धन सिंह रावत हो या वहां के जो पुराने कैंडिडेट हैं बीजेपी के कैडर के लोग हैं, उनको लगता है कि ये सीट जो है ये जीती हुई सीट है और उस पर जिसको टिकट मिल जाएगा जीत जाएंगे। उसके बगल में जो सीट है शिवराज सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो पहले अभी विधायक है, उनके जो समर्थक है वो भी लगातार वहां पर दावा कर रहे हैं। और यही बात नहीं है, बल्कि उमेश शर्मा के खिलाफ पार्टी के जो पुराने नेता है, बीजेपी के जो पुराने नेता है, वो आरएसएस कार्यालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा चुके हैं कि इनको टिकट न दिया जाए, बल्कि पार्टी के अंदर के नेताओं को टिकट दिया जाए, बाहर से आए हुए जो पलायन किए हुए नेता जो जीते हुए उनको न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं टिकट की लड़ाई है और लगता है कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली सीट पर जिसको टिकट मिल गया वो जीत जाएंगे। आंकड़ा मैं बताता हूँ, लगभग 69,000 यानी कि 70,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि वोट से पिछली बार यहाँ पर जीते थे, जबकि यहाँ पर लगभग 1,65,000 के आसपास वोट है। तो बड़ा तादाद माना जाता, बड़ा वोट बैंक माना जाता है इसको। तो कहीं पर भी 60-65,000 से आप जीत रहे हैं, लगभग 7,000 से जीत रहे हैं, वो बड़ी संख्या मानी जाती है, खास करके पहाड़ में जहाँ पर जीत 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 से वोट से जीत होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टिकट को लेकर जो मारामारी है वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी को
लेकर ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम से कांग्रेस को भी एक मौका मिला है, मुद्दा मिला है, कांग्रेस इसको भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना भी है जो पॉइंटर्स आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में वो वहाँ से निकलकर सामने आए हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपसी कलह भी निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर प्रतिमा, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सवालों के जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि देखिए हमें कोई दुख नहीं है, जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और अति महत्वाकांक्षा के चलते अगर वो पार्टी की विचारधारा को और पार्टी को छोड़ के जाने के लिए तैयार होता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति के जाने से तनिक भर भी दुख नहीं होगा। दूसरा, आपने कहा ये कांग्रेस द्वारा आयोजित है, कुछ तो थोड़ा सेंस की बात किया करिए कि जिला पंचायत सदस्य आपका, जिला अध्यक्ष आपका, विधायक महोदय आपके, मंत्री महोदय आपके, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर किसी थर्ड व्यक्ति ने इस तरीके की औकात या गरिमा की बातें वहां की होती तो ये प्रायोजित होता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्विरोध पिछले 4.5 सालों से पनप रहा है, अभी यहाँ पे इनके पास ग्रुप हो गए हैं कि त्रिवेंद्र सिंह का गुट का व्यक्ति ये है, भट्ट के ग्रुप का व्यक्ति ये है, कौशिक जी के ग्रुप का व्यक्ति ये है, और ये इनकी बातें चली आ रही है जो अब इनके घर के अंदर से निकल के सड़कों तक भी है। इसलिए देखिए, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं कि आप अपने घर को देखिए, जब आप दूसरों के घरों में ताका झाकी करने लगते हैं तो आपके खुद ठीक है जपिंदर जी, जवाब दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, जपिंदर जी जवाब दीजिए। कई बड़े सवाल। देखिए, कयासों का तो कोई अंत नहीं है। कयास आप कहीं तक भी लगाते चले जाइए, लेकिन हम कुछ प्रामाणिकता के साथ कुछ तथ्य यहाँ रखते हैं। प्रवीण जी भी बैठे हुए हैं, प्रवीण जी उन तथ्यों की प्रामाणिकता को समझेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी के और हमारे पुराने विश्व हिंदू परिषद के एक कद्दावर नेता जो थे, उन्हें कांग्रेस से ज्वाइन करवाया। और कांग्रेस, इसी रायपुर विधानसभा का मामला है, और उन्हें ज्वाइन कराने के बाद वहां पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आपकी पूरी वहां कार्यकारिणी थी, तो आप ऐसा प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं इसी रायपुर विधानसभा में। ये प्रामाणिकता है। आप ऐसा प्रचारित प्रसारित करते हैं कि जैसे पता नहीं आपने सारी भाजपा को आप कांग्रेस की तरफ ले जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो ये प्रामाणिकता है, और ये तो अभी एक हफ्ता ही हुआ, और एक हफ्ते के बाद दूसरा प्रकरण। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई लिंक तो अवश्य है। और इस सारे खेल के पीछे, और जिस तरह से माननीय विधायक जी की लोकप्रियता की बात है, उन्होंने राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर, अपने राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर, विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और पूरी तरह से वो अपने राष्ट्रीयत्व को समझते हुए वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ अधिक खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा सम्मान है, और निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के अगले विधायक के तौर पर फिर जीत के आने वाले हैं। और इन ठीक है जपिंदर जी, प्रकरण में और वर्तमान प्रकरण में ये सच पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सारे खेल के पीछे कांग्रेस निश्चित रूप से है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का आम वोटर कांग्रेस के इन हथकंडों को और उसे कहीं भी वोटर सफल नहीं होने देगा, ये निश्चित तौर पर आप जानिए। और ये प्रामाणिकता के साथ जपिंदर जी, प्रामाणिकता यहाँ पर कोई किसी चीज की साबित नहीं कर रहा है। ये वीडियो जो है यही बहुत कुछ बयां कर रहा है। डॉक्टर प्रवीण, एकजुटता जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 2022 के खिलाफ फतह करने के लिए, वही खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कई बिल्कुल जो पार्टी के अंदर की बात है, तो पार्टी में गुट साफ तौर पर दिखता है, धरे जो है साफ तौर पर दिखते हैं। निश्चित तौर पर जपिंदर जी ने भी ये कहा कि पार्टी में अब लोगों के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि 2022 में चुनाव है, तो ये शुरू होगा, पलायन का शुरू होगा, और भी नेता इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि चुनाव जब सामने होता है तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी एकजुट दिखने की कोशिश जब करती है। अभी कल ही श्रीनगर में जो है वो जन आशीर्वाद रैली हुई, पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री सहित वहां पर थे, लेकिन आज ये घटना हो गई। कहीं ना कहीं उस एकजुटता को पलीता लगाने का ये इस घटना ने काम किया है। पार्टी के अंदर जो दोनों नेता, जपिंदर जी भले ही बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों ही नेता पार्टी में के अंदर के हैं, बीजेपी के हैं, और दोनों ही जनप्रतिनिधि है। और आप इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, इसको संतुलित करने की जरूरत है। गुटबाजी घटनाओं का आपस में संबंध, दोनों घटनाओं का पिछले एक हफ्ते पहले की ज्वाइनिंग का और उसके बाद आज के इस प्रकरण का, हम दोनों के उनके आपस के
क्योंकि जिस बिल्कुल, तरीके से जिक्र जसविंदर जमिंदर जी आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख ही सकते हैं कि आप ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, आप ही के विधायक और आप ही के नेता, बावजूद इसके इसको एक्सेप्ट करने के, आप इसको कवर अप करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है कि पार्टी संतुलन बिठाए पार्टी के सदस्यों के भीतर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैम समय नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े और बीजेपी प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।